देखो ये है अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण से। जिस प्रकार से कोई स्त्री या पुरुष से आभूषण पहनकर अपनी शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार कितने? दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कितने होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दा अलंकार है, सबसे पहले क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां एक वर्ण की, वर्ण क्या है? शब्द का, यानी कि वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, जैसे कै खे गे गे गे, ये क्या है? आपके वर्ण हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। तो यहाँ पर चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाल देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ लय वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब आता है आपका यमक अलंकार। यमक माने क्या है? दो। यमक का अर्थ है दो से। जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवर्ती हो, वही यमक अलंकार होता है। जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले, भिन्न भिन्न यानी कि शब्द तो एक ही है पर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे इकली डरी हूं, घन देख के डरी हूं, खाए विष की डरी हूं, घन श्याम मरी जाए हूं। तो यहाँ पर एक डरी का अर्थ है खड़ी है। एक डरी का अर्थ क्या है? खड़ी है। और दूसरी यहाँ डरी शब्द क्या है? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? डरी डरी डरी। इकली डरी हूं, ये इकली डरी हूं। 1 2 3, ये 3 एक ही इसमें पद में आए हैं। क्या? 3 डरी शब्द। एक डरी शब्द का मतलब है आपका क्या है? यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ हैं डरी शब्द के। एक डरी का शब्द है पड़ी, दूसरी डरी का अर्थ है भयभीत। इकली डरी हूं अर्थात खड़ी है, अकेली खड़ी है। घन देख के डरी है, घन माने बादल, काले काले बादल आ रहे हैं, उन्हें देख करके भयभीत हो रही हैं। खाए विष की डरी हूं, और यहाँ डली है विष की डली से। तो इस शब्द के अलग अलग भिन्न अर्थ होंगे परंतु शब्द एक ही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। तीसरा शब्द अलंकार में है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे चिर जे जो जीवो जो री जुरे, क्यों न सनेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा, ए हलधर ए वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर, इनके दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। को घट ए वृष भानुजा, वृष भानुजा यानी कि वृष राजा वृष भानुजा की पुत्री अर्थात राधा जी से है, और वृष भानुजा अर्थात वृष माने बैल होता है और अनुजा माने बहन, अर्थात बैल की बहन गाय। तो इस वृष भानुजा के कितने अर्थ होंगे? 2 अर्थ होंगे। एक अर्थ तो है वृष भानुजा अर्थात वृषभ राजा की पुत्री राधा जी, और दूसरी
का अर्थ है गाय की, बैल की बहन अर्थात गाय। हलधर है, हलधर है श्री कृष्ण के भाई, हलधर अर्थात बलराम से, और हलधर बैल से भी हल को धारण करने वाले बैल। तो जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये हो गई आपके शब्दालंकार। अब आ जाए अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो मुख्य रूप से मैं आपको 4 अलंकार बता रहा हूँ आपके कोर्स से, आप यही कर लेंगे। उपमा है, उपमा अलंकार समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद यानी कि भगवान के चरण कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो भगवान के कमलों की क्या है, चरण कमलों की क्या की गई है, कोमल कमल से, यानी कि भगवान के चरणों की जो उपमा दी गई है किससे, कमल के समान कोमल दी गई है। अब आता है रूपक अलंकार। रूप, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षालंकार तीसरा आता है, उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार सीधा सा मतलब है आपका कि इसकी पहचान करने के लिए अगर इसमें मनु मानो जनु जानो आदि का प्रयोग हो तो वहां पर आपका क्या है, उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे सोवत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। तो यहाँ पर क्या है, मनु है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है चौथा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैतन के जल सो पग धोए। ये नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित सुदामा चरित्र नामक पाठ से अवतरित है कि जब श्री कृष्ण जी के पास में सुदामा जी जाते हैं तो उनके हाल को देख करके, तो अतिथि का सत्कार करने के लिए जब अपने मित्र का सत्कार करते हैं श्री कृष्ण जी, तो उनकी हाल और दीन दशा को देख करके बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। तो उसने कहा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि वो इतने रोए कि उनके आंसुओं से, अपने आंसुओं से श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धो दिए। तो ये आपका था अलंकार, जो हिंदी भाषा में चाहे 9th 10th हो या 11th 12th में ज़्यादातर यही अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो मैंने मुख्य बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए। जय हिंद। तो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और किताब ले करके उसके उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं कि किस तरीके से कौन से अलंकार हैं, कितने हैं। आपके कोर्स में लगभग यही आ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपना कॉपी में ये किताब की सहायता से अपनी वीडियो में करेंगे जो बच्चे हैं। ठीक, जय हिंद।